In this module, we will be focusing on the sales order processing steps within the sale and distribution module. Now, depending on the word which the ERP solution is using, कुछ companies, कुछ ERP solution इस specific module को sale and distribution का module देते हैं. Other ERP solution might be using other words, but generally all the things from start to end regarding the sales order वो इस मॉड्यूल के अंदर किसी भी सॉल्यूशन में मौजूद होगा. अब इस मॉड्यूल के अंदर वी विल बी फोकसिंग ऑन द SAP ERP सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल, जिसका पहला स्टेप प्री सेल्स एक्टिविटी था. सेकंड इज सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको चाहिए होती हैं और अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड क्या होगा. तो आइए इसको हम रिव्यू करते हैं. नाउ सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर कस्टमर प्लेस ऑर्डर विद कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव. नाउ कस्टमर विल बी कॉलिंग कि मुझे ये आइटम या ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए, एंड कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव विल बी क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट. क्योंकि जब कंपनी को कॉल आएगी तो जो भी कॉल को रिसीव करेगा वो इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेगा. नाउ अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज इफ देयर इज नो स्टोरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट, कि क्या हुआ, कब हुआ और कस्टमर ने क्या कहा, अगर ये इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं हो रही होगी तो इट इज डिफिकल्ट टू मूव फॉरवर्ड. और इन अदर वर्ड्स कि जिस काम के लिए आपने ERP सॉल्यूशन बाय किया था वो टास्क एफिशिएंट तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाएगा. तो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव विल बी एक्चुअली डॉक्यूमेंटिंग के कस्टमर ने प्लेस किया ऑर्डर, कितनी क्वांटिटी में किया है, किस प्रोडक्ट के बारे में किया है, उसको वो आइटम कब तक चाहिए. दीज आर सीरीज ऑफ एक्टिविटीज दैट मस्ट टेक प्लेस टू रिकॉर्ड सेल्स ऑर्डर. Now, these are series of activity which mean different activities. For example, customer एक दफा कॉल करता है और आपको कहता है कि I need to buy this item इतनी क्वांटिटी के अंदर, and then for example after 24 hours he or she again calls and say कि could you please update the previous order which I have made. और उसमें जो भी updates हैं कि प्राइस अगर क्वांटिटी 4 थी तो 4 से आप 5 कर दें या 4 से 10 कर दें. तो वो सारी एक्टिविटीज इस प्रोसेसिंग के अंदर मौजूद होगी. सेल्स ऑर्डर कैन स्टार्ट फ्रॉम ए कोटेशन. नाउ इन प्रीवियस मॉड्यूल वी हैव रिव्यूड के प्री सेल्स एक्टिविटी में कोटेशन क्रिएट होगी. तो सेल्स ऑर्डर विल एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम द कोटेशन फ्रॉम द कस्टमर, कि कस्टमर ने कॉल की, उस कॉल डॉक्यूमेंट हुई और कस्टमर को एक कोटेशन दी गई कि ओके, इफ यू बाय दीज मच आइटम फ्रॉम अस विद इन दिस स्पेसिफिक टाइम, दिस इज द एक्चुअल प्राइस विच वी आर कोटिंग यू, बिकॉज दैट्स अ बाइंडेड कॉन्ट्रैक्ट. और इंक्वायरी जनरेटेड इन द प्री सेल्स एक्टिविटी. सो इसके अंदर ऑलरेडी जो एक्टिविटीज हो चुकी होंगी उसके बाद काम होगा. इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर to support the quotation is immediately included in sales order. तो जो भी इंफॉर्मेशन कस्टमर ने आपसे रिक्वेस्ट की होगी वो सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सेल्स ऑर्डर में ट्रांसफर हो जाएंगी. नाउ इफ यू अंडरस्टैंड कि हाउ द इंफॉर्मेशन इज मैनेज्ड, देन यू विल बी आल्सो रियलाइजिंग कि अगर सारी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट हो रही है, अगर सारी स्टार्टिंग फ्रॉम द इंक्वायरी टू कस्टमर कोटेशन, तो आपको कोई चीज दोबारा एंटर करने की जरूरत नहीं है. वो सारी इंफॉर्मेशन थ्रू द प्रोसेस इन द सिस्टम ऑलरेडी मैनेज हो रही है. तो जनरली इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस जिसके अंदर एक इंफॉर्मेशन दूसरे स्टेप के लिए ऑलरेडी फिल इन हो जाएगी. नाउ व्हाट आर द क्रिटिकल स्टेप्स इन सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग? रिकॉर्डिंग द आइटम्स टू बी परचेज्ड. नाउ द एक्यूरेसी and the correctness of that information is very important. कि ऐसा ना हो कि कस्टमर ने आपको 10 क्वांटिटी कहा था, आपने 8 लिख दिया. तो एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस,
कि कस्टमर अगर फॉर एग्जांपल होलसेल में वो बाय कर रहा है तो देन आपने उसे क्या कोट किया है कि अगर वो 10 आइटम बाय किए हैं वर्सेस उसने 1000 आइटम बाय किए हैं तो कौन सी सेलिंग प्राइस पे आप उसे सेल कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग द ऑर्डर क्वांटिटीज कि कितने ऑर्डर उसने आपको कहे हैं करने के लिए। तो ये सारी चीजें सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग में आर क्रिटिकल, विच मीन यू हैव टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ अटेंशन ऑन दीज आइटम्स। इफ कस्टमर हैज सफिशिएंट क्रेडिट अवेलेबल तो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, विच मीन कि कस्टमर ऑलरेडी आपकी कंपनी के साथ इंटरेक्ट कर रहा था और उसके पास क्रेडिट मौजूद है तो सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग का स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इफ कस्टमर डज नॉट हैव सफिशिएंट क्रेडिट अवेलेबल तो उस केस में क्या होगा कि ईआरपी सिस्टम प्रॉम्प्ट सेल पर्सनल जो सेल ऑर्डर क्रिएट कर रहा है टू टेक वन ऑफ द पॉसिबल अप्रोप्रिएट एक्शन, कि वो बता सके कस्टमर को कि व्हाट आर द अल्टरनेट ऑप्शंस अवेलेबल टू हिम। तो दीज आर दी some of the major important information which you need to remember while completing the sale order processing.